राम काजू सबु करे हूँ, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो हरषि चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। निश्चर एक सिंधु महु रही, निश्चर एक सिंधु महु रही, कर माया न भूखे खग गई, कर माया न भूखे खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बेलो की तिन के पर छाहे, गहे छाह सक सोन उड़ाई, वेदे सदा गगन चर खाए। सोई छल हनुमान कह कीना, तासो कपटो कपि तुरत है चीना। समुद्र के अंदर एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारे थे पार गयो मते धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा। नाना तरो पल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखे एक आगे, शैल विशाल देखे एक आगे। तापर धाये चढ़े ओ भय त्यागे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे सब मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल है खाए। गिर पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अते दूर गबे से अते ओ तंग जल निधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। शिव जी कहते हैं माँ, उसमें बानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट बेचेत्र मन कृत सुंदरायतना घना, चौहर
हट सुबट बेथे चारों पोर बहो बेदेवना गज बाजे खचरन कर पद चर रथ बरो ताहे को गने बहु रूपने से चर जोत अते बल से न बरन तन बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बागयो पवन बाटे का सर कूप बापे सोहे नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मोने मन मोहे कहो माल देह बेसाल सैल समान अति बल गर जहे नाना खारे बेरहे बहु बेदे एक एक तर जहे। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटे बेकट तन नगर चहो